नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्पिरिचुअल ग्रेस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस नारी के ऊपर पितरों की छाया होती है, घर के बुजुर्गों की, घर के पूर्वजों की छाया होती है। ध्यान देना दोस्तों, एक नारी घर का आधार होती है। अगर वो खुश नहीं है तो घर में कभी सुख संपदा नहीं आ सकती है। इसलिए किसी भी पूजा का पाठ का महत्व हमें तब मिलता है जब हम उसे दिल से खुश होकर करते हैं। वही व्रत श्रेष्ठता से कर पाती। अगर आपके ऊपर पितरों की कृपा है, तो पूर्वजों का आशीर्वाद है, तो व्रत वो अच्छे से कर सकेंगे। और सहज भाषा में समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझना इस बात को कि मान लो सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का, गुरुवार का, तीज का, चतुर्थी का, पंचमी का, छठ का, किसी का भी अगर आपका व्रत है और उस व्रत वाले दिन यदि आपको क्रोध आ रहा है, व्रत वाले दिन अगर आपकी प्रवृत्ति चिड़चिड़ी हो रही है, क्रोध आ रहा है, अपशब्द निकल रहा है और रोना आ रहा है, क्रोध आ रहा है, बहुत सारे परेशानी उसी दिन तुम्हारे सामने आ रही है, समझ लेना कि तुम्हारे घर के पितृ भूखे जरूर है, अन्न मांग रहे हैं। रात्रि को सोने के बाद, विश्राम के बाद में 2 घंटे के अंदर अगर आपकी नींद खुलती है और खुलने के बाद यदि आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो समझ लेना कि आपके पितर, आपके पूर्वज भूखे हैं, अन्न का भाग मांग रहे हैं, पानी पीने को मांग रहे हैं। उससे नहीं समझ सकते तो व्रत से समझो। मान लो आपने व्रत किया और आपकी प्रकृति चिड़चिड़ा हो रही है, क्रोध आ रहा है, आप शब्द निकल रहे हैं या कोई कुछ कह कर चले गया और आपकी आंखों में आंसू भर रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो उस व्रत में दुख है, तो आप भगवान को क्या दोगे? सही है कि गलत? केला अच्छा है तो भगवान खुद दोगे, वो काला पड़ गया तो तुम भगवान को दोगे क्या? अंदर से गर चुका है तो भगवान को दोगे क्या? आप भगवान को दोगे। कोई पुष्प ताजा है, अच्छा है, तो आप भगवान को दोगे। अगर पुष्पा मुरझा गया तो भगवान को दोगे क्या? पुष्पा बेकार हो गया तो भगवान को दोगे क्या? उसी तरह व्रत होता है, उसी तरह हमारा व्रत है। जिस व्रत में हमको क्रोध आ रहा है, जिस व्रत में हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, जिसे व्रत में हम अपशब्द कह रहे हैं, जिस व्रत में हमको रोना आ रहा है, इस व्रत में किसी की बात हमको ठेस हमको पहुंचा रही है और हम क्रोधित हो गए, हम रो दिए, हम चिड़चिड़े हो गए, समझ लेना वो फूल मुरझा चुका है, वह व्रत तुम्हारा बेकार हो चुका है, उसको भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। और जिस व्रत में आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण कथा हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, जिस पुराण को आप करवा रहे हो, जो करवाने वाला होता है, उसके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, क्योंकि इस पुराण को आप अकेले नहीं सुन रहे हैं। इस पुराण को आपके पितृलोक में विराजमान पितृ पूर्वज भी श्रवण कर रहे हैं। जितनी आपके चेहरे पर प्रसन्नता होगी, उतना आपके पूर्वज भर भर कर आशीर्वाद देंगे। जब तक आप कथा का रस वादन कर रहे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, तब तक आपके चेहरे पर अगर प्रसन्नता है तो पूर्वजों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। दोस्तों, एक नारी घर का आधार होती है। अगर वो खुश नहीं है तो घर में कभी सुख संपदा नहीं आ सकती है। इसलिए किसी भी पूजा का पाठ का महत्व हमें तब मिलता है जब हम उसे दिल से खुश होकर करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय पितृ देवता। धन्यवाद दोस्तों।